और एक बड़ी अपडेट कानपुर से है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को जेल भेजा गया है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया है। इरफान और भाई रिजवान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जाजमऊ और ग्वालटोली थाने में दर्ज है दोनों के खिलाफ मुकदमे और उसमें कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में यानी कि न्यायिक हिरासत में दोनों भाइयों को जेल भेज दिया है। कस्टडी रिमांड इसका मतलब नहीं मांगी गई है, हमें स्पष्ट देखना होगा। वैसे सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जाजमऊ में आगजनी और धमकाने का आरोप लगा था महिला को इन दोनों भाइयों के ऊपर। ग्वालटोली थाने में कूट रचित दस्तावेज लेकर मामला भी दर्ज हुआ था। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी ये कोर्ट ने दी है और आपने पहले ही बताया था कि बहुत कम चांसेस हैं कि पुलिस कस्टडी रिमांड मांगे, तो क्या ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल, देखिए ये तय था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ही जाएंगे। पुलिस लाइन से लेकर के जब कोर्ट ले जाया गया था उसी वक्त ये तय हो गया था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत जरूर मिलेगी। पुलिस अपनी पूछताछ पहले ही कर चुकी है, इसलिए पुलिस को पूछताछ के लिए कोई स्पेशल ऐसे कोई सवाल या क्वेश्चन नहीं रह गए थे। ऐसे में न्यायिक अभिरक्षा में ही उनको भेजा जा सकता था और पहले कोर्ट ने पहले मुकदमे यानी जो जाजमऊ में आगजनी और धमकाने का मामला था उसमें सुनवाई करी और उसके बाद दूसरा जो ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें नकली आधार कार्ड बनवाना और उस पर नकली आधार कार्ड की बिना पर यात्रा करने का जो मामला आया था ग्वालटोली थाने में दर्ज किया गया था, उस पर सुनवाई की और उसके बाद ये फैसला दिया गया है। तो बड़ा फैसला सुनाया गया है। ये अब आगे जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है रतीश, तो क्या संभावनाएं नजर आती हैं, किस तरीके के सवाल, क्योंकि आरोप गंभीर है। बिल्कुल, देखिए पुलिस को भी जो शुरुआती तौर पर पुलिस के पास सवाल थे उन पर तो जरूर बातचीत कर ली गई है, चाहे वो ज्वाइंट सीपी हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे डीसीपी हो, विवेचक हो, सभी ने अपने अपने बारी बारी से सवाल पूछे हैं। लेकिन जो दूसरा मुकदमा है जो काफी गंभीर धाराओं वाला है जिसमें 467, 68, 69, 71 और 472 ऐसी धाराएं लगाई गई हैं, वो काफी गंभीर है। और उसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 10 साल और 3 साल से ज्यादा की सजा ही उसमें है। और अगर ऐसे में देखा जाए तो 2 साल से ज्यादा की अगर सजा किसी जनप्रतिनिधि को मिलती है तो उसकी विधायकी या उसका सांसदी या चली जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है। तो ऐसे में उस मुकदमे की चर्चा ज्यादा है क्योंकि कूट रचित दस्तावेज बना करके इरफान सोलंकी ने यात्राएं की हैं और उसके पुख्ता सबूत पुलिस ने अपनी तरफ अपने पास जुटा लिए हैं। तो जो दूसरा मुकदमा है वो ज्यादा गौर करने वाला है। आगजनी और जो धमकाने का मामला पहला जाजमऊ थाने में दर्ज हुआ था उसमें सीसीटीवी फुटेज लाए गए थे और ये कहने की कोशिश की गई थी कि इरफान और रिजवान पर जो आरोप लगाए गए हैं वो मिथ्या हैं और सही नहीं है। ठीक है रतीश, एक बात और स्पष्ट करें हमारे दर्शकों को, क्या पुलिस ने बिल्कुल भी कस्टडी रिमांड नहीं मांगी? हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव कोर्ट की, और इनके बारे में भी बताएं आप रतीश। बिल्कुल, देखिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे हमने सुबह ही बात की थी जिस समय सरेंडर हुआ था। तो पुलिस के आला अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि वो पीसीआर नहीं लेंगे, वो उनको रिमांड की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका प्लान पहले से ही था कि जब पुलिस लाइन दोनों को ले जाया जाएगा तो विवेचक के साथ बैठा करके और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सभी प्राइमरी जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो एक बार सामने लाई जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे। जो सवाल पूछे गए उन सवालों में आप कहाँ थे, आपको भागने में किसने सहयोग किया, आप क्यों फरार हुए और किसने किसने सहयोग किया, कैसे आपने कूट रचित दस्तावेज बनाए, ये तमाम सवाल थे। और उसके बाद जब सवालों की फेहरिस्त पूरी हो गई उसके बाद ही उनको पुलिस लाइन में मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। तो पीसीआर की संभावना सुबह से ही नहीं थी और जुडिशियल कस्टडी में फिलहाल दोनों को भेज दिया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रतीश। जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ताजा अपडेट ये इरफान सोलंकी को और उनके भाई रिजवान सोलंकी को। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक नियुक्ति की है। राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने हैं स्वतंत्र देव सिंह। यूपी भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह और अब एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड से मदन कौशिक को भी जिम्मेदारी मिली है। मदन कौशिक बनाए गए हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य। ये बड़ी पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दे रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह पूर्व अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।